पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, बरसाना घाटी। यहां के लोग शांत, मेहनती और परंपराओं को मानने वाले थे। गांव के पीछे एक पुराना जंगल था, जिसे सब छांव वाला जंगल कहते थे, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। कहते हैं कि उस जंगल में अक्सर शाम को अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और हवा यूं बहती है जैसे कोई अदृश्य हाथ पेड़ों को छू रहा हो। गांव की 3 सहेलियां, अनाया, ज्योति और सहर, बचपन से ही इस जंगल के पास खेला करती थीं। तीनों बेहद करीबी थीं। अनाया शांत और समझदार, ज्योति हंसमुख और थोड़ी शरारती, और सहर सबसे बहादुर, जो हर डर का मजाक उड़ाती थी। हर शाम तीनों सहेलियां गांव के बाहर बने एक पगडंडी वाले रास्ते से गुजरकर पास की चट्टान के झरने तक जातीं। झरने का पानी बेहद साफ था और वहां का माहौल इतना सुकून भरा कि दिन भर की थकान मिट जाती। हालांकि गांव में एक बात बहुत चर्चित थी। सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर मत जाना, वहां एक परछाई वाला लड़का रहता है। गांव के बुजुर्ग इसे एक चेतावनी की तरह कहते थे। कहते थे कि वो लड़का इंसान नहीं बल्कि हवा की रूह है। उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। कुछ कहते थे कि वो भला है, कुछ कहते थे कि उससे मिलना अशुभ है। पर लड़कियां ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं करती थीं। ज्योति तो हंसकर कह रही थी, अगर कोई परछाई होगी भी तो हम उसकी दोस्त बन जाएंगी। अनाया हमेशा थोड़ा चिंतित रहती, लेकिन सहर हिम्मत दिखाती, हम 3 हैं ना, हमें कौन डरा सकता है। एक दिन शाम ढलते ढलते तीनों झरने पर पहुंची। पर आज झरने के पास कुछ अलग था। एक अनजानी ठंडक। हवा एक जगह पर रुक सी गई थी। पत्ते भी अजीब तरह से घूम रहे थे। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, आज मौसम कुछ अजीब है, चलो जल्दी लौटते हैं। पर तभी उन्होंने झरने के पास एक लड़के को बैठे देखा। कपड़े साधारण, चेहरा शांत, पर उसके आसपास की हवा बिल्कुल स्थिर थी, मानो समय खुद रुक गया हो। तीनों सहेलियां रुक गईं। ज्योति ने धीरे से कहा, इस जंगल में कोई नहीं आता, ये कौन हो सकता है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, घबराना मत, मेरा नाम आरिफ है। उसकी आवाज गहरी लेकिन शांत थी, जैसे हवा का झोंका कानों से गुजरता हो। सहर ने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम गांव से हो, पहले कभी नहीं देखा। आरिफ ने सिर हिलाया, नजरें झरने पर टिकी थीं। नहीं, मैं कहीं का भी नहीं, बस यहां आता जाता हूं। ज्योति ने हंसकर कहा, अरे यहां तो कहते हैं परछाई वाला लड़का रहता है, तुम कहीं वही तो नहीं। लड़के की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। कुछ पल बाद वो बोला, हूं तो नहीं, पर शायद हूं भी। तीनों के दिल में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। अनाया ने ध्यान से देखा, उसके चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी, और सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। तीनों सहेलियां एक दूसरे को देखने लगी। अनाया ने डरते हुए पूछा, तुम्हारी परछाई कहाँ है। आरिफ ने झरने से नजरें हटाईं और धीरे से बोला, क्योंकि मैं पूरी तरह इंसान नहीं हूं और पूरी तरह रूह भी नहीं। जंगल की हवा अचानक थम सी गई। आरिफ ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले यहां एक लड़का रहता था। वो गांव वालों की हर तरह से मदद करता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी दुर्घटना हुई। उस लड़के ने कई जानें बचाईं, लेकिन खुद वापस नहीं आया। लोग समझते हैं कि वो मर गया, पर कुछ चीजें पूरी तरह खत्म नहीं होती। तीनों समझ गईं कि वो अपने बारे में ही बता रहा है। आरिफ आगे बोला, मुझे कोई दर्द नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस एक चीज है, नेक दिल लोगों की हिफाजत करना। उन तीनों का डर धीरे धीरे कम होने लगा। ज्योति ने पूछा, तो तुम हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। आरिफ ने हल्की मुस्कान दी, अगर नुकसान पहुंचाना होता तो इतने समय से क्यों टालता। अनाया चौंक गई, मतलब तुम हमें देख रहे थे। हां, आरिफ ने कहा, तुम तीनों हर दिन इस रास्ते से गुजरती हो। 3 दिन पहले वो पुल टूटा था। अगर तुम उस वक्त वहां से गुजरती तो बड़ी मुसीबत आती। मैंने रास्ता थोड़ा बदल दिया था ताकि तुम उस तरफ न जाओ। अनाया की आंखें भर आए। ज्योति ने हाथ जोड़कर कहा,
तो तुम हमें बचाने आए थे, डराने नहीं। सहर ने गहरी सांस ली। क्या हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए? क्या तुम वापस इंसान बनना चाहते हो? आरिफ ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी जगह यही है। मैं यहां बंधा नहीं हूं, बस यहीं की हवा बन गया हूं। तभी अचानक जंगल की ओर से पत्तों की भारी आवाज आई। तीनों लड़कियां घबराईं, पर आरिफ शांत था। अंधेरा होने वाला है। ये जंगल अजनबियों के लिए नहीं, पर तुम तीनों के लिए सुरक्षित है, जब तक मैं हूं। उसके शब्दों में एक सच्ची सुरक्षा थी। फिर उसने अपना हाथ उठाकर कहा, एक वादा करोगी? तीनों ने एक साथ पूछा, कौन सा? हमेशा एक दूसरे का साथ देना, दिल साफ रखना। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना मतलब दूसरों की मदद करते हैं। तुम तीनों वही हो। यही वजह है कि मैं तुमसे मिलने आया हूं। अनाया और ज्योति की आंखें भर आईं। सहर ने कहा, हम वादा करते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हवा अचानक चमक सी गई। आरिफ की आकृति पारदर्शी होने लगी। ज्योति चिल्लाई, रुको, क्या तुम फिर नहीं मिलोगे? आरिफ की आवाज दूर से आती हुई लगी। जब भी तुम्हें लगे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा साथ दे रहा है, समझ लेना मैं पास हूं। और वो धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। जंगल कुछ क्षणों के लिए जगमगा उठा, फिर शांत। उस रात तीनों सहेलियां जब गांव लौट कर आईं, तो उनके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच डाल दिया हो। इसके बाद तीनों लड़कियों का जीवन बदल गया। गांव वाले कहते थे कि वे तीनों जहां जातीं, वहां खुशियां बढ़ जातीं। किसी का रास्ता रुकता नहीं, किसी का काम अधूरा नहीं रहता। जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रास्ता आसान करके दे रही हो। और जंगल का वो रास्ता, लोग आज भी वहां जाते वक्त एक ठंडी हवा को महसूस करते हैं।